everyone, today we are going to start lesson 7 of EVS clothes we wear. Clothes यानी कपड़े, we हम सब के लिए यूज़ होता है we. Clothes we wear. Wear मतलब पहनना. Wear मतलब क्या होता है? पहनना. कपड़े जो हम पहनते हैं. So now let's read. We wear clothes to cover our body and to protect ourselves from heat. हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए. किससे? गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, हवा से, धूप से, इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्टेड. विंड मतलब जो हवा आंधी आती है तो आपको गंदा कर देती है ना, तो उस टाइप से उन सब चीज़ों से हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. जो इन सारे ये सब आपको कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं जिन पे आपका ये सब डिपेंड करता है कि आप क्यों और कैसे कपड़े कहाँ पहनते हैं. तो अभी रीड करते हैं इन्हें. द सीजन्स. सीजन्स मतलब क्या होता है? मौसम. आपके जो कपड़े आप जो पहनते हो वो मौसम पे भी डिपेंड करता है. किस टाइप का मौसम है, किस टाइप का आपका कपड़ा. जैसे आप ठंडी होती है तो आप जैकेट्स पहनते हो, बारिश होती है रेनकोट पहनते हो, है ना. द प्लेस वी लिव इन. हम किस जगह रहते हैं. जैसे अभी हम जहाँ आप रह रहे हो तो वहाँ अगर जैसे अब हम कश्मीर और शिमला साइड चले जाएं तो वहाँ ठंडी है, तो वहाँ वो ठंडी जगह है तो वहाँ गरम गरम कपड़े मिलेंगे आपको पहनने के लिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. इस तरह जिस जगह आप रहते हो उस जगह का भी होता है कि उस जगह के हिसाब से भी आप कपड़े पहनते हो. और द वर्क वी डू. और हम क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम करते हो उस पर भी डिपेंड करता है ना. फाइबर्स. अब पढ़ते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं. फाइबर्स आर थिन हेयर लाइक मटेरियल्स. फाइबर पतले बाल जैसा एक मटेरियल है, एक सामग्री है, एक चीज़ है. यूज टू मेक क्लोथ्स. जो कि कपड़े बनाने के काम आता है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फाइबर्स दो तरह के होते हैं. थिन मतलब पतला. नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल फाइबर होते हैं और मैन मेड फाइबर होते हैं. ये फाइबर के दो टाइप्स हैं. नेचुरल फाइबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है. एंड मैन मेड मतलब जो हमने बनाए, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए, जो कि इंसानों ने बनाए हैं. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो भगवान ने बनाए, जो गॉड ने बनाए हैं, वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स. वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें जो कि नेचुरल फाइबर्स कुछ सर्टेन टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं. प्लांट्स किसने बनाए? प्लांट्स भगवान ने बनाए हैं. प्लांट्स तो ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए. एनिमल्स किसने बनाए? एनिमल्स गॉड ने बनाए हैं, वो तो ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए. तो जो नेचुरल फाइबर है हमें वो उनके थ्रू मिलते हैं. फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. जो फाइबर जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट फाइबर. एग्जाम्पल्स आर कॉटन एंड जूट फाइबर. कॉटन और जूट एक टाइप के क्या है? फाइबर है. अब कॉटन रुई को बोलते हैं और जूट जिससे आपकी गोनियाँ बोरियाँ बनती हैं, जूट के बैग्स होते हैं, कपड़े के बैग होते हैं, वो जो कपड़ा होता है उस कपड़े को जूट बोलते हैं. ओके. तो जो रुई होती है वो आपको प्लांट से मिलती है, जूट के भी प्लांट्स होते हैं, तो ये दोनों फाइबर आपको प्लांट से मिलते हैं. तो ये कौन से फाइबर हुए? ये प्लांट्स फाइबर हुए. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स. हमें कॉटन फाइबर अपनी सीड से मिलते हैं. इन द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. जो उस कॉटन प्लांट के फ्रूट में होता है. कॉटन is used to make dresses.
कॉटन के कपड़े पहनते हो ना, गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े पहनते हो ना। कॉटन जो होता है वो ड्रेसेस बनाने में, कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से टाइप के कपड़े आप इनसे बना सकते हो। टी शर्ट्स, आप टी शर्ट्स पहनते हो वो भी कॉटन से बनती है, शर्ट्स कॉटन से बनती है, ट्राउजर्स बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं अपने पहले वीडियोस में भी बताती हूँ। एट्सेट्रा मतलब होता है आदि, एट्सेट्रा आप मैनी मोर मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हो। जब इसके अलावा और भी बहुत सी, तो अब आप एट्सेट्रा यूज़ करते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम कॉटन के कपड़े समर में पहनते हैं। बिकॉज दे कीप अस कूल, क्योंकि वे हमें ठंडा रखते हैं। अब किसी ने कोई ऐसा करता है क्या कि वहाँ समर का सीज़न है, कोई जैकेट पहन के घूम रहा है? नहीं ना, कोई जैकेट तो पहनता नहीं। कोई टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स ऐसे ही पहने रहते हो, क्योंकि वो हमें ठंडा रखते हैं, हमें गर्मी नहीं लगती है उनमें ज़्यादा। जूट इज़ अ प्लांट फाइबर, जूट एक टाइप का प्लांट फाइबर है, जैसे मैंने अभी बताया। दैट वी गेट फ्रॉम द स्टेम, जो कि हमें स्टेम से मिलते हैं। ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से। जूट इज़ यूज्ड टू मेक बैग, जूट बैग बनाने के, जो मैंने बताया ना अभी, बैग, वो जो जूट के बैग्स आते हैं, तो ये बैग बनाने में हेल्प करता है। सैक्स बनाने में, सैक्स मतलब बोरी, क्या बोलते हैं? सैक्स मतलब बोरी, ये आप कहीं लिखते जाइए। रोप्स, रोप्स माने रस्सी, रोप्स माने रस्सी। एंड और की जगह यूज़ होता है, तो और मैट बनाने में यूज़ होता है। पावदान का होता है जिसमें आप पैर पोंछते हो, उसको भी बनाने में हेल्प करता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Fibers that we get from animals are called animal fiber. जो फाइबर हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स, उसके उदाहरण क्या हैं? वूल एंड सिल्क फाइबर। वूल हमें एनिमल शीप से मिलता है, वूल। एंड सिल्क फाइबर, सिल्क भी हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। So now let's read. We get wool from the fur of sheep. हमें जो वूल है, हमें जो ऊन है, वूल मतलब क्या होता है? ऊन। वूल मतलब होता है ऊन। हमें ऊन शीप की फर से मिलता है, जो उसके ऊपर के बाल होते हैं उससे। ये जो शीप है, इसके ऊपर जो वाइट कलर के ये बाल दिख रहे हैं, ये इससे ही वूल यानी ऊन बनता है। जिससे आपके स्वेटर्स बनते हैं वो ऊन से बनते हैं। अब ये जो ऊन है वो शीप के बालों से बनता है, तो वो हमें, शीप तो एक टाइप का एनिमल है ना, तो वो हमें एनिमल से मिलता है, तो वो हुआ एनिमल फाइबर। वी गेट वूल फ्रॉम द and goats and rabbits. Wool is used to make woolen clothes such as sweaters, pullovers, covers and the caps. Woolen keep us warm during winter. वूलन के जो कपड़े होते हैं हम लोग ठंडियों के टाइम पे पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं, तो वो ठंड में हमें गर्म रखते हैं, हमें गर्म फील करवाते हैं, हमें उनमें ठंड नहीं लगती। इसी वजह से हम वूलन के कपड़े ठंड के टाइम पहनते हैं। सिल्क इज़ अ शाइनी फाइबर। सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं आपकी मम्मियाँ? तो सिल्क एक शाइनी टाइप का कपड़ा होता है, इसमें एक चमक होती है, एक सॉफ्ट सिल्क का कपड़ा नहीं कहते, सिल्की कितना है ये कपड़ा, है ना, उसमें इतनी शाइन होती है, वो एक टाइप का सिल्क एक फाइबर होता है। प्रोड्यूस बाय सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स होते हैं, वो सिल्क वर्म से बनते हैं। Silk cloth is soft and is used to silkworm, केचुए को भी कैटरपिलर को भी बोला जाता है। ओके, कैटरपिलर को सिल्कवर्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैटरपिलर को। सिल्क क्लोथ इज सॉफ्ट एंड इज यूज्ड टू मेक साड़ीज।
मैंने अभी बताया आपकी मम्मियाँ जो साड़ी पहनती है तो सिल्क का जो कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्क का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है और ये कपड़ा साड़ी बनाने में भी हेल्प करता है, ड्रेसेस बनाने में हेल्प करता है फॉर वुमेन एज वेल एज शर्ट एंड कुर्ता पैजामास। शर्ट बनाने में भी हेल्प करता है, कुर्ता पैजामास बनाने में हेल्प करते हैं फॉर मेन। वुमेन्स के लिए वो ड्रेसेस बनाता है, साड़ीज़ बनाता है और मेंस के लिए वो शर्ट्स बनाता है, कुर्ता पैजामा बनाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे, ये तो थे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या क्या थे हम रिकॉल करें जल्दी से। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। अब प्लांट फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं? वूल और सिल्क। ठीक है, वूल हमें शीप के फर से मिलता है, गोट के फर से मिलता है और रैबिट के फर से मिलता है जो कि वूलन कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं। और सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है जो कि हम कैटरपिलर भी कहते हैं। ओके, मैन मेड फाइबर्स। Fibers that are made by people are called man-made fibers. ये हमें नाम से पता चल रहा है man made। man made यानी जो कि इंसान ने बनाया हो, जो कि एक आदमी ने बनाया हो, वो man made होता है। और जो फाइबर एक आदमी के द्वारा, एक मैन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम man made fibers कहते हैं। नायलॉन एंड रेयॉन। नायलॉन एंड रेयॉन एक टाइप के फाइबर, दो टाइप के कैसे फाइबर्स हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं। कौन कौन से टाइप है? नायलॉन और रेयॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। ये सब मैन मेड फाइबर्स के दोनों एग्जाम्पल्स हैं। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक। ये फाइबर्स और भी क्या क्या बनाने में यूज़ करते हैं? डिफरेंट क्लोथ्स। ये फाइबर्स अलग अलग तरह के, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लोथ्स वर्न इन डिफरेंट सीजन। कपड़े जो कि अलग अलग मौसमों में पहने जाते हैं। कपड़े जो अलग अलग मौसमों में पहने जाते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ओके, अब नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं उस सीज़न के मुताबिक। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? मुताबिक। उस सीज़न के मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं। उस सीज़न में हम, जैसे गर्मी है तो गर्मी के मुताबिक हमें कॉटन के कपड़े पहनने हैं। हम गर्मी के मुताबिक, क्योंकि वो हमें ठंडा रखेंगे तो हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे। अब ठंड है तो हमें वूल के कपड़े पहनने हैं, तो हमें गर्म रखेंगे तो हम ठंड में वूल के, तो हम उनके मुताबिक कपड़े डिफरेंट सीजन्स के मुताबिक, डिफरेंट मौसम के मुताबिक कपड़े पहने जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। In summer, we wear cotton clothes that keep us cool in winter. समर्स में मैंने बताया ना, हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं, और विंटर में हम पहनते हैं गर्म क्लोथ्स जो कि हमें गर्म रखते हैं। गर्म क्लोथ्स के एग्जाम्पल है स्वेटर्स, पुलोवर्स, मफलर्स, कैप्स, ग्लव्स एंड सॉक्स। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इन रेनी सीजन बारिश का, रेनी सीजन कौन सा होता है? जिसमें बारिश होती है। इन द रेनी सीजन वी यूज थिंग दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड कीप अस ड्राई। हम रेनी सीज़न यानी हम बरसात के मौसम में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें बारिश से बचाते हैं और हमें सूखा रखते हैं। ड्राई मतलब सूखा। थिंग्स सच एज रेन कोट्स, चीज़ें जैसे रेन कोट्स, गम बूट्स, जो यहाँ तक के शूज़ होते हैं, जो आपके पैर नीज तक के जो शूज़ होते हैं, आपने देखा है ना रेनी सीजन में बहुत लोग पहने रहते हैं लेदर के, वो
आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अम्ब्रेलाज यानी छाता, आप छतरा लेके चलते हो, छाता लेके चलते हो ना, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आर यूजुअली मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक, ये सब हमेशा यानी ज़्यादातर, यूजुअली ज़्यादातर रबर से बने होते हैं या तो फिर प्लास्टिक से बने होते हैं। इस वजह से इनमें पानी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और हमें भी ये प्रोटेक्ट करता है बरसात से। वी वेयर क्लोथ्स ऑफ नायलॉन एंड रेयॉन, हम इनमें, अभी हमने नायलॉन और रेयॉन पढ़ा था ना। नायलॉन और रेयॉन क्या होता है? नायलॉन और रेयॉन मैनमेड फाइबर के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि एक इंसान ने बनाया है। As they dry, we wear nylon and rayon as they dry quickly after getting wet. नायलॉन और रेयॉन जो कपड़े होते हैं ना, वो हम इन सीज़न में ना वही कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हमें सूखा मतलब वो गीले तो होते हैं लेकिन जब हम सुखाते हैं ना तो वो जल्दी सूख जाते हैं। अब आपने देखा होगा ना, जिस दिन बारिश होती है तो कपड़े मम्मियाँ धो के ऐसे घर में फैला देती हैं, एक तो फिर वो सूखते नहीं हैं जल्दी। और जो नायलॉन और रेयॉन के कपड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए हम इन दिनों नायलॉन और रेयॉन के कपड़े पहनते हैं। वी वेयर क्लोथ्स मेड आउट ऑफ सिल्क when it is not very hot, हम कपड़े पहनते हैं जो सिल्क से बने होते हैं। हम तो कब पहनते हैं सिल्क से बने हुए कपड़े? जब ज़्यादा ही गर्मी नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं? सिल्क के पहनते हैं। कौन से पहनते हैं? सिल्क के। वी ऑल्सो वेयर देम ऑन स्पेशल डेज, हम उनको स्पेशल डेज में भी पहनते हैं, मतलब खास दिन। स्पेशल मतलब खास, स्पेशल मतलब खास, डेज मतलब दिन। सच एज, जैसे कि फेस्टिवल्स यानी त्योहार एंड सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में पहनते हैं, फंक्शंस पार्टी में हम ऐसे सिल्क के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स वर्न इन डिफरेंट प्लेसेस, कपड़े जो कि अलग अलग जगह पहने जाते हैं। पीपल वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन डिफरेंट प्लेसेस, हम पीपल यानी जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं अलग अलग जगह। मैंने बताया ना, जगह पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कपड़े पहनो। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आप जगह ठंडी जगह हो तो आप गर्म कपड़े हमेशा पहनोगे, आपको ठंड से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप गर्म जगह रहते हो तो वो आपको, तब आप ठंडी यानी कॉटन से बने हुए कपड़े पहनोगे जो आपको ठंडा रखें, है ना। डिपेंडिंग अपॉन हाउ हॉट और कोल्ड द प्लेसेस आर, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, जो आपकी जगह पर डिपेंड करता है कि आपके प्लेसेस, आपकी जगह, जिस जगह आप रहते हो वो कैसी जगह है, ठंडी है या गर्म है। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। द प्लेसेस आर, ये प्लेसेस हैं। इन प्लेसेस दैट आर वेरी हॉट ऑल ईयर राउंड, जो कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमेशा पूरे साल वो हॉट यानी गर्म रहती हैं। पीपल वेयर लाइट कलर क्लोथ्स, पीपल उसमें लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं यानी हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। मेड अप ऑफ कॉटन, जो कि कॉटन से बने होते हैं। हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि रंग भी बहुत मैटर करता है हमें ठंडा रखने के लिए। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हमें ठंडा रखते हैं, इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। इन प्लेस दैट आर वेरी कोल्ड ऑल ईयर राउंड, ऐसी जगहें जो हर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ठंड ही रहती हैं। पीपल वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर लाइक वूल, दीज क्लोथ्स कीप देम वार्म। पीपल कपड़े जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पीपल एनिमल फाइबर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। किस फाइबर से बने हुए कपड़े पहनते हैं? एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं?
वूल होते हैं। कौन कौन सा होता है? वूल होता है। वूल से बने हुए कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो उन्हें गर्म रखते हैं। इन प्लेसेस वेयर इट्स स्नो अ लॉट पीपल वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ एनिमल फर। जहाँ पे, और ये तो ठंड जगह पे आप वूलन कपड़े पहन लोगे चलेगा, लेकिन जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जहाँ बर्फ़ बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है, वहाँ लोग एनिमल की फर से, एकदम एनिमल के फर से बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, वो आपको ज़्यादा गर्म रखता है। ओके। केयरिंग ऑफ आवर क्लोथ्स, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। केयरिंग मतलब ध्यान रखना, केयरिंग मतलब ध्यान रखना, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। और क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड एंड ड्राइड आफ्टर दे आर वॉर्न। जब भी आप जो भी कपड़े पहनो, उसको पहनने के बाद हमेशा उसको धो, वॉश मतलब धोना, ड्राइड मतलब सुखाना, उसको धोना चाहिए, उसे सुखाना चाहिए। आफ्टर दे आर वॉर्न मतलब जब वो पहने जा चुके हो। जैसे अभी आपने जो कपड़े पहने, अब जब अगले बार नहाओगे तो उन कपड़ों को जब निकालोगे तो मम्मी को दोगे, तो मम्मी उनको क्या करती है? उनको वॉशिंग मशीन में डाल के धोती हैं, सुखाती हैं, फिर रखती है, फिर आप उस कपड़े को दोबारा पहन लेते हो, है ना? तो हमेशा ऐसे रखने चाहिए कपड़े। वी ऑल्सो आयरन क्लोथ्स टू मेक देम लुक नीट। हम कपड़ों को आयरन करते हैं, कपड़ों को हम प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो वो कपड़ों को नीट और साफ़ सुथरा एकदम, उसमें कोई रिंकल्स ना दिखे, इसलिए करते हैं ना, ताकि वो अच्छा दिखे, इसलिए हम उसको प्रेस करते हैं, उन्हें कपड़ों को आयरन करते हैं क्योंकि वो नीट लगे, ताकि वो अच्छे लगे, साफ़ सुथरे लगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्लोथ्स मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर डू नॉट नीड मच केयर। कपड़े जो कि प्लांट फाइबर से बने हुए हैं, उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। Clothes made from animal fibers like silk and wool need a lot of care. जो कि कपड़े हैं जो कि एनिमल फाइबर से बने होते हैं, सिल्क एंड वूल, उन्हें केयर की ज़रूरत होती है। जो प्लांट फाइबर से बने होते हैं कपड़े, उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, और जो एनिमल फाइबर से बने होते हैं उन्हें केयर की बहुत ज़रूरत होती है। दे कैन बी अट्रैक्टेड बाय टाइनी इंसेक्ट्स। वो सब टाइनी इंसेक्ट्स जो, जैसे मम्मी लोग कहती नहीं कपड़ों में दीमक लग गए, तो दीमक यानी एक टाइप का कीड़ा होता है, वो कीड़ा कपड़ों में लग जाता है एनिमल फाइबर्स वाले कपड़ों में, जो कि वूल होते हैं। ठंड के कपड़े तभी संभाल के रखे जाते हैं। वी शुड वॉश दीज क्लोथ्स विथ अ माइल्ड सोप। इन सब कपड़ों को हमें एक माइल्ड सोप से, मतलब उस कपड़े को एकदम एक अच्छे सोप से धोना चाहिए। सम एक्सपेंसिव क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन। कुछ एक्सपेंसिव मतलब ज़रूरी, मतलब महंगे, जो ज़रूरी कपड़े होते हैं, मतलब जो बहुत कॉस्टली कपड़े होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जो ज़्यादा आपके लिए मायने रखते हैं, उन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। कुछ कपड़ों को ड्राई क्लीन करवा के भी रखना होता है। वी शुड ऑलवेज स्टोर देम इन अ ड्राई प्लेस। उन कपड़ों को हम पानी से नहीं धोते हैं, उन्हें ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो उन्हें हमें एक सूखी जगह रखना होता है। प्लेस विथ मॉथ बॉल्स और ड्राइड देम इन नीम लीव्स। मॉथ बॉल्स होती हैं वो कपूर, और सूखी नीम की पत्तियों में रखना चाहिए। थैंक यू।